स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा अध्ययन की एक सीरीज दी जा रही है जो 2023 वाले सेशन की है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का भूगोल हिंदी मीडियम का। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च कर सकते हो और जो आपको पहली लिंक मिलेगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। फिर आपको नीचे फुटर में आना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे, ये सब्जेक्ट 12th क्लास के इंग्लिश हिंदी ऐसे करके। ठीक है, तो आपको अगर आपका सब्जेक्ट जैसे अभी हम लोग भूगोल दे रहे हैं तो आपको 12वीं भूगोल दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते से ही आप स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके ऊपर 11.7 के सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही हमने और भी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखोगे तो इसमें 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, 12th परीक्षा बोर्ड सॉल्यूशन और 12th IMP क्वेश्चन सॉल्यूशन 3 सीरीज दे करके रखी हैं, तो इन तीनों सीरीजों को भी देख लेना है। परीक्षा अध्ययन की भी अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, तो ये भी आपको देख लेना है जिससे कि आपके एग्जाम में ज़्यादा और अच्छे नंबर आ सके। चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट की तरफ। अध्याय पहला है हमारा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषम क्षेत्र। तो इसका पहला है हमारा मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो ये कौन कहे जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? रेड जेलू। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये कुमारी ईसी सैंपल है, तो ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट है तीसरा, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इनमें से कौन सा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? चंद्रमा में चट्टानी पदार्थों के नमूने। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा प्रौद्योगिकी। उसके बाद में छठवां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का आगमन नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला है हमारा मानव को पृथ्वी की उपज ने बताया है, तो आंसर क्या है? क्वार्ट्ज सैंपल। नेक्स्ट है हमारा भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? रेड जेल। उसके बाद में तीसरा है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता सैंपल के अनुसार मानव भूगोल एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्रियाशील मानव। उसके बाद में चौथा है, कुमारी ईसी सैंपल देश के भूगोलवेत्ता हैं, तो किसके हैं? अमेरिकी देश की भूगोलवेत्ता है। पांचवा है हमारा, मनुष्य भोजन वस्त्र एवं गृह या निवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर निर्भर करता है, तो किस पर करता है? पृथ्वी पर। छठवां, मानव से गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन भूगोल कहलाता है, तो ये आंसर क्या है? मानव भूगोल। मानव से गतिशील पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट है सातवां, रेड जेल एक भूगोलवेत्ता थे, तो ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उसके बाद में अगला है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा है, भूगोल एक समाकलनात्मक अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है, तो ये कैसा है हमारा? दूसरा सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा है हमारा, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या है? असत्य है। चौथा है, ग्रिफ्थ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए, तो ये क्या हमारा? सत्य है। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा अमूलवादी विचारधारा, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये जाएगा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित। दूसरा बिडाल डी ला ब्लाश, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जाएगा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। उसके बाद में तीसरा है हमारा जानोकी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विभेदन का अपागम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 1930 का दशक। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो यह है हमारा नव निश्चयवाद, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफ्थ टेलर का। नेक्स्ट है छठवां हमारा अमेरिकी भूगोलवेत्ता, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा LC सैंपल। अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसका हमारा पहला है,
पृथ्वी के दो प्रमुख कारक कौन से हैं? तो इसका क्या है? भौगोलिक प्रकृति घटक तथा सांस्कृतिक घटक। दूसरा है, किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक क्या होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? क्या होती है? प्रौद्योगिकी का विकास। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। चौथा है, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप किसका घोतक है? तो इसका आंसर क्या है? प्राकृतिक का मानवीकरण का घोतक है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी स्कूल के जनक थे, तो ये कौन थे? विडाल डी ला ब्लाश। छठवां है हमारा, मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे था? तो इसका आंसर क्या आएगा? लोगों के सामाजिक कल्याण से था। सातवां हमारा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की? फ्रेडरिक रेडजेल ने। आठवां हमारा, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? तो आंसर क्या आएगा? मनोविज्ञान से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको करना है। अगर आप कमेंट करके दोगे हमें तो फिर ये भी हम आपको करा देंगे, और इस वीडियो को आपको बार बार देखना है जिससे कि ये सारे आपको चीजें क्या है? याद हो जाए। इसके बाद में हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और अगला है हमारा अध्याय 2, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें फर्स्ट ही हमारा, एशिया महाद्वीप के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसका आंसर क्या है? कौन सा है? चीन है। दूसरा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है उसके बाद में तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो एक किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस माल्थस। पांचवा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या है? अफ्रीका। उसके बाद में अगला है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारण नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, तो ये कौन सा है? नाइजीरिया। तीसरा, प्रवासी जो किसी एक नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में अधिकांश लोग के कार्य में लगे होते हैं, तो किस में लगे होते हैं? खेती के कार्य में लगे होते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, तो कौन सा? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सत्य सत्य का चयन कीजिए। इसका पहला है हमारा, एशिया महाद्वीप में स्थलीय क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों अधिक है, तो ये सत्य है। दूसरा, विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा, मरुस्थलीय के विषम जलवायु मानव बचाव के लिए सुविधाजनक होती है, तो ये क्या है? असत्य है। चौथा है, जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है हमारा एशिया का घनत्व, तो ये क्या हो जाएगा? 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा हमारा कोबे ओसाका प्रदेश, तो ये क्या हो जाएगा? जापान। तीसरा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण का, तो ये हो जाएगा परिवार नियोजन। चौथा है हमारा निम्न जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। पांचवा हमारा रोजगार की सुविधाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रवास का आकर्षण कारक। नेक्स्ट है निम्न जनसंख्या वृद्धि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो उस देश की प्रजा या उस देश के निवासी क्या होते हैं? वास्तविक धन होता है। दूसरा हमारा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो किसमें? एशियाई महाद्वीप में। नेक्स्ट है तीसरा, किसने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं? तो किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेशी ने। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसके बाद में,
ये जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा। तो पांचवा हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु एवं मृदा। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां। तो यह जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर क्या है? प्रकृति वृद्धि दर बराबर होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। सातवां, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। तो ये क्या है? उपलब्ध संसाधनों में तेजी से कमी आना। आठवां है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो करीब 800 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है 10वां, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के परिवर्तन अवस्था सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? जनांकीय चक्र। उसके बाद में नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको करना है, नहीं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा तो इसको हम करवा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 3 जनसंख्या संगठक, जो ये हमारा इस बार 2022-23 में से हट गया है। चौथा है हमारा मानव विकास। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन। दूसरा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक की। उसके बाद में तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समता। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्ताव किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा पांचवा। तो पांचवा है किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा भूटान। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन रखता है? नॉर्वे। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका हमारा पहला है डॉक्टर हक की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु है। तो क्या है? मानव है। उसके बाद में दूसरा है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक है। तो क्या है? जीवन प्रत्याशा। उसके बाद में अगला है तीसरा, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, उपागम मानव विकास की सबसे पुरानी उपागम है। तो ये क्या है? आय। नेक्स्ट है पांचवा, विकासशील देश का जीवन प्रत्याशा है। तो ये कितना है? लगभग 80 वर्ष। उसके बाद में अगला है सत्य सत्य। तो इसका हमारा पहला है वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं। तो ये क्या है? सत्य है। तीसरा, संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। तो ये क्या है? सत्य है। चौथा, मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से होता है। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। पांचवा, मानव विकास सूचकांक का क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। पहला है हमारा विकसित देश। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? मृत्यु दर कम। उसके बाद में दूसरा, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तीसरा हमारा गुणात्मक परिवर्तन। तो ये हो जाएगा हमारा विकास। चौथा, दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रीय। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आत्मर्थ सेन। पांचवा हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 न्यूनतम आवश्यकताओं का समूह। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास का मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। तो क्या? मानव विकास सूचकांक, और दूसरा क्या है? गरीबी सूचकांक। दूसरा, किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता की वृद्धि के रूप में देखा? तो किसने देखा? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो यह डॉक्टर महबूब उल हक के मानव विकास सूचकांक को किस वर्ष में निर्मित किया? तो ये कब किया है? 1990 में। उसके बाद में अगला है हमारा UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय।
उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने किस कार्यक्रम को शुरू किया? तो किसको किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। छठवां है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध मानव विकास के किस उपागम से है? तो इसका आंसर क्या है? क्षमता उपागम से। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां। तो यह मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 130वां। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां। तो यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस उपागम का प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम से। नाइन्थ, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। 10वां है, अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है। तो ये कितना होता है? 0 से 800 से ऊपर। उसके बाद में नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और इसके बाद में अगला है हमारा अध्याय 5। तो अध्याय 5 में हमारा पहला है प्राथमिक क्रियाएं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इनमें से हमारी रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। दूसरा है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा डेनमार्क। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि हमारी क्या कहलाती है? तो आ जाएगा पुष्पोत्पादन। अगला है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा रोपण कृषि। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेजन बेसिन में। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि में। सातवां है, निम्न कृषि के प्रकार में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा आदिकालीन निर्वाहक कृषि। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मिश्रित कृषि नहीं है। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है हमारा भोजन संग्रह एवं प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो क्या है? आखेट। दूसरा, स्थानांतरण शील कृषि कार्य क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उष्ण कटिबंधीय। तीसरा है हमारा चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या है? रोपण कृषि। पांचवा हमारा पुष्प उत्पादन में देश विशिष्ट स्थान रखता है। तो आंसर क्या है? नीदरलैंड। पांचवा है धरातलीय खनन को खनन भी कहा जाता है। तो आंसर क्या है? विवृत। छठवां है हमारा सामाजिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम के आधार पर की गई खेती को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए। तो पहला इसका, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारा गाय की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। तो क्या है? सत्य है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो ये क्या है? सत्य है। तीसरा, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। चौथा है ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग विकसित किए थे। तो ये क्या है? असत्य है। पांचवा है, सॉरी ये सत्य है हमारा। पांचवा हमारा निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है हमारा बकरवाल लोग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा स्थानांतरणशील कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्तन एवं दहन कृषि। तीसरा उत्तरी अमेरिका का कृषि क्षेत्र। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रेरीज। चौथा है ट्रक कृषि। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सब्जियां पैदा करना। पांचवा है सामूहिक कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ। छठवां है हमारा कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्रियाएं। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप कौन सा था? तो क्या? आखेट एवं संग्रहण। दूसरा, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं? तो कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं। उसके बाद में तीसरा है प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा। तो चौथा है जेप्टा वृक्ष के दूध से क्या बनता है? तो इससे क्या बनता है? च्युइंगम।
पांचवा, कौन सी गतिविधि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है? तो इसका आंसर क्या है? वाणिज्य पशुपालन। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि को मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? मिल्पा कहा जाता है। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? फेंजेडा। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। नाइन्थ है हमारा, अंजीर एवं जैतून कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ये कैसी हमारी भूमध्य सागरीय कृषि है। दसवां, नीदरलैंड से कौन सा पुष्प पूरे यूरोपीय क्षेत्र में भेजा जाता है? तो कौन सा है? ट्यूलिप। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद में पांचवें के बाद में अगला अध्याय है हमारा छठवां, तो 6 अध्याय है हमारा द्वितीयक क्रियाएं। तो इसमें पहला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है, वे क्रियाएं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बनाते हैं, क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, वे उद्योग जिसके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? लौह इस्पात उद्योग। पांचवा है, स्वच्छंद और फुटलूज उद्योग की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा कहीं भी स्थापना। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर क्या है? आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है हमारा सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला है प्राथमिक क्रियाकलापों में उपलब्ध उत्पादों को अधिक उपयोगी बनाने को क्रियाकलाप कहते हैं, तो क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। दूसरा, कच्चे माल पर आधारित उद्योग को प्रकार में विभाजित किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा? 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। तीसरा, महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, तो आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है हमारा आधुनिक सभ्यता का आधार उद्योग है, तो ये क्या है? लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद में अगला है हमारा सत्य असत्य, तो इसमें हमारा पहला है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में दूसरा, मत्स्य पालन एवं पशुपालन गौण व्यवसाय में आते हैं, तो ये क्या है? असत्य है। तीसरा, पिट्सबर्ग अमेरिका का लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है हमारा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यंत्र मानव। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, कृषि आधारित उद्योग, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? रबर उद्योग। तीसरा है गैर आधारभूत उद्योग उपभोक्ता उद्योग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड एवं बिस्किट उद्योग। चौथा है लौह इस्पात उद्योग, तो ये हो जाएगा हमारा जमशेदपुर भिलाई। पांचवा है हमारा व्यवसायिक श्रमिक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सफेद कॉलर। नेक्स्ट है अलोह धातु उद्योग, तो इसका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम उद्योग। अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका हमारा पहला है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? यांत्रिकरण। दूसरा, किस प्रकार के उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है? तो किसमें होता है? कुटीर उद्योग में। तीसरा है, वे उद्योग क्या कहलाते हैं जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये यूरोप का कोई एक प्रमुख औद्योगिक प्रवेश बताइए, तो ये कौन सा है? रूस, जर्मनी। पांचवा, प्रौद्योगिकी ध्रुव के 2 उदाहरण दीजिए, तो ये हमारे कौन कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन वन। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, द्वितीय क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो आंसर आ जाएगा विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण। सातवां है हमारा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए, तो आंसर है बाजार एवं कच्चा माल तथा श्रम आपूर्ति एवं शक्ति।
आठवां, भोजन प्रसंस्करण के उदाहरण दीजिए। तो आंसर है डिब्बा बंद भोजन तथा क्रीम उत्पादन। उसके बाद में अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। और 6 के बाद में अगला चैप्टर है हमारा 7th, और 7वां चैप्टर है हमारा ये 7th चैप्टर है हमारा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसमें हमारा पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा व्यापार। उसके बाद में दूसरा है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा मछली पालन। उसके बाद में अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा सेवा। नेक्स्ट हमारा, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय अध्ययन। छठवां, निम्नलिखित में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा। सातवां हमारा, कार्यों में सुधार व लागतों को पटाने के लिए किसी बाहरी संस्था को काम सौंपना है। तो ये क्या है, बाह्य स्रोतन। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो 8वां है हमारा, बाह्य शोलन के परिणाम स्वरूप किन देशों में कॉलर सेंटर खुले हैं। तो इसका आंसर क्या है, भारत में और पूर्वी यूरोप के देशों में, और उसके बाद में फिनलैंड में, यानी इन सभी में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर, अगला हमारा अध्याय 8 परिवहन एवं संचार। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, तो ये हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सुएज नहर। नेक्स्ट हमारा तीसरा, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा जल परिवहन। उसके बाद में अगला है चौथा, परम महाद्वीपीय स्टुअर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डार्विन और मेलबोर्न में। नेक्स्ट है पांचवा, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा छठवां, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। सातवां है हमारा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा पेट्रोलियम। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है, चैनल टनल जोड़ता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेरिस लंदन को। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, परिवहन। दूसरा है, परिवहन में क्रांति शताब्दी में आई। तो ये कब आई, 18वीं शताब्दी में। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई सड़कों को सड़कों कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल लाइन पेरिस से तक जाती है। तो कहाँ तक जाती है, इस्तांबुल तक। नेक्स्ट है पांचवा, एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने का व्यवस्था को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संचार। अगला है सत्य सत। तो इसका पहला है, परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। तो आंसर क्या है, सत्य है। दूसरा, यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो ये क्या है, हमारा सत्य है। नेक्स्ट है तीसरा, सुएज नहर की अपेक्षा पनामा नहर का व्यापारिक महत्व अधिक है। तो ये हमारा क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है चौथा, न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। पांचवा है, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरकृत स्पेस का संसार है। तो ये क्या है, सत्य है। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1825 में उत्तरी इंग्लैंड। दूसरा हमारा, मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूस। तीसरा, सबसे अधिक रेल घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बेल्जियम। चौथा है, अंतरराष्ट्रीय संचार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह। पांचवा, भौगोलिक सूचना स्रोत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यात्रियों का विवरण। छठवां, कनाडा की आर्थिक धमनी। तो ये क्या हो जाएगा, पार कैनेडियन रेल मार्ग। नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसका हमारा पहला है,
किसी देश में लोगों के जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? उसके दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पे। नेक्स्ट है इसका हमारा दूसरा, तो ये परिवहन किस प्रकार का उद्योग है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेवा उद्योग है। नेक्स्ट है विश्व में परिवहन की विधाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है हमारा स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन। नेक्स्ट है तीसरा, स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कौन से हैं? तो ये हमारा पाइपलाइन, राजमार्ग एवं तार मार्ग। पांचवा है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। छठवां, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 07। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो यह है हमारा सीमावर्ती सड़कें क्यों बनाई जाती हैं? तो ये किस लिए बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा गांव एवं सैन्य शिविरों तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में अगला है आठवां, रूस का महत्वपूर्ण रेल मुख्यालय कौन सा है? तो ये कौन सा? मॉस्को। नाइन्थ है विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है किंगरजिंग रेलवे, चीन, तिब्बत से ल्हासा तक। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो ये विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक का समुद्री मार्ग। 11वां है यूरोप में किन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है? तो आंसर है शेंगेन देशों की 26 यूरोपीय देशों का समूह। 12वां है पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों छोरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग क्या कहलाता है? तो आंसर है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद में नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। अगर आप कमेंट करके बता दोगे तो इसको हम करा देंगे।